यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां रिश्तों की गरिमा, सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई अब सिर चढ़कर बोलने लगी है। बड़े घर की छोटी बहू अहाना अब एक ऐसे कदम की ओर बढ़ने जा रही है जिससे न सिर्फ उसके अपने रिश्तों की असलियत सामने आएगी, बल्कि उसकी सास दुर्गा देवी के सम्मान की भी नई परिभाषा लिखी जाएगी। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है जब सालों बाद दुर्गा देवी अपने मायके जाती हैं। उनके साथ होती हैं उनकी चारों बहुएं और सबसे आगे होती है अहाना, वही अहाना जो हमेशा रिश्तों को जोड़ने में यकीन रखती है, लेकिन जब बात अन्याय और अपमान की आती है तो चुप रहना उसे कतई मंजूर नहीं। मायके पहुंचते ही दुर्गा देवी के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। बचपन के उस आंगन को देखकर उनकी आंखों में एक भावुक चमक आ जाती है। इतने वर्षों बाद अपने भाई और भाभी को देखकर उनका दिल भर आता है, लेकिन यह खुशी बहुत देर टिक नहीं पाती। उनके भाई का रूखा व्यवहार और ताने भरा स्वागत यह जताता है कि वो दुर्गा देवी को अब अपने जीवन से पूरी तरह अलग कर चुके हैं। भाई कहता है, हमने यह मान लिया है कि हमारी दीदी मर चुकी है हमारे लिए। हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। यह शब्द सुनते ही दुर्गा देवी भीतर तक टूट जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैल जाती है। यही वह क्षण होता है जब अहाना के भीतर का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह बिना एक पल की देरी किए सीधा अपने सास के भाई के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जितना हक इस घर पर आपका है, उतना ही हक मेरी सासू माँ का भी है। कोई इस हक को छीन नहीं सकता। उसका स्वर तेज है, लेकिन उसमें सच्चाई और न्याय की गूंज है। उसका आत्मविश्वास देखकर दुर्गा देवी की भाभी भी चुप नहीं रहती और धमकाने के अंदाज में कहती है कि बहुओं समेत चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अहाना डरने वालों में से नहीं है। वह जानती है कि रिश्तों की लड़ाई सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह वहां शुरू होती है जहां न्याय और सम्मान की बात आती है। वह दुर्गा देवी को सहारा देती है और वहीं पर एक ऐलान करती है कि अब वो इस घर से अपनी सास का खोया हुआ हक और सम्मान वापस लेकर ही दम लेगी, चाहे इसके लिए उसे दुर्गा देवी के भाई भाभी से सीधी टक्कर क्यों न लेनी पड़े। इस साहसिक फैसले से घर में भूचाल आ जाता है। सभी रिश्तेदार चकित है कि एक बहू कैसे इतने बड़े परिवार के सामने इस तरह खड़ी हो सकती है। लेकिन अहाना के लिए यह सिर्फ उसकी सास की लड़ाई नहीं है, यह उस हर औरत की लड़ाई है जिसे कभी उसके अपने घर में ही बेगाना बना दिया गया हो, जिसे वर्षों बाद भी यह सुनना पड़े कि वह इस घर की नहीं रही। अहाना का यह कदम न सिर्फ दुर्गा देवी को मानसिक सहारा देता है, बल्कि बाकी बहुओं को भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अब तक उन्होंने सही किया? क्या चुप रहकर उन्होंने भी इस अन्याय को कहीं न कहीं बढ़ावा नहीं दिया? लेकिन अब समय बदल चुका है। अब चुप्पी की जगह आवाज उठेगी, अपमान की जगह सम्मान लौटेगा और जहां रिश्ते तोड़ने की बात की जाएगी, वहीं से रिश्तों की असली परिभाषा गढ़ी जाएगी। अहाना के इस विद्रोही रुख से दुर्गा देवी के भाई भाभी सकते में आ जाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक बहू इतनी मजबूती से उनके सामने खड़ी हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अहाना इस संघर्ष में सफल हो पाएगी? क्या वो अपनी सास का सम्मान और हक वापस ला पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल,